राजनीतिक गलियारों में फेरबदल को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। एक समीकरण भी बैठाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है जेएमएम प्लस बीजेपी। आपने सुना ये खबर? सुने हैं जेएमएम प्लस बीजेपी की खबर तो हम सुने। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और वो संदेह उत्पन्न कराए हैं सबके मन में कि हाँ ये संभावना है। और उसका कारण यही है कि केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं होने से केंद्र का राशि नहीं मिल पा रहा है, केंद्र को राज्य का सपोर्ट नहीं, राज्य को केंद्र का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो शायद उस सपोर्ट को पाने के लिए और फिर बहुत सारे हैं, सरना धर्म कोड है, गुरु जी को भारत रत्न दिलाना है, तो हमें लगता है उन सारी चीज़ों को हो जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ शायद ये सोच कर गए होंगे। अगर राज्य में जेएमएम प्लस बीजेपी होता है तो क्या लगता है विकास का कार्य जो धीमी अभी रफ्तार में है वो क्या रफ्तार पकड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, चूंकि उन केंद्र में उनके पास दुनिया भर का फंडिंग होता है, तो केंद्र अगर किसी राज्य को सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो राज्य और अच्छा काम करता है, लेकिन ये उचित नहीं होगा। लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर जनता क्या करेगी? तो फिर वोट देने का मतलब ही नहीं है। हमने आपको वोट इसलिए दिया कि भाई हम उसको पसंद नहीं करते, इसलिए हमने आपको वोट की दिया, और फिर अब जीतने के बाद उसी के साथ चले गए तो फिर जनता के साथ ये धोखा होगा। तो इसलिए अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो वहाँ इस्तीफा होकर जाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो जयराम महतो कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भाई बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, जनता की आवाज लेकर बैठे हैं, वहीं रहेंगे। अभी 56 सीटें हैं, उस समय अगर वो उनके साथ जाते तो उनका 58 सीट हो जाएगा। तो आपने नहीं सोचा है क्या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा है। हमने तो वही सोचा है कि ये 5 साल हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है, प्रयास करना है, अपना अटेम्प्ट देना है ताकि उनका काम हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ये मेरा प्रयास है। अच्छा, ये कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है ये सिर्फ अफवाह है, चूंकि आप अलग पार्टी से जेएलकेएम से, आपको क्या लगता है ये अफवाह ही है? क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं तो राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होती है कि अब कुछ फेरबदल होगा। नहीं, अफवाह, आप कुछ चीजें अफवाह है, लेकिन पूरी तरह अफवाह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री पर ईडी का प्रेशर आएगा, उन पर लगातार समन पे समन आएंगे, वो काफी प्रेशराइज होंगे। तो पिछली बार जो घटना हुआ था इस बार भी होने की संभावना होगी। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को भी तो इच्छा है कि भाई गुरुजी को भारत रत्न मिल जाए। देख ही रहे हैं कि अपने पिताजी को बिरसा मुंडा से भी, गुरुजी से मैंने उस दिन बिरसा मुंडा से बड़ा फोटो लगा दिए थे दिसम गुरु का। देखिए दिसम गुरु का हम सम्मान करते हैं, सदैव करेंगे, क्योंकि मेरे गाँव से उनका ताल्लुक रहा है, पीर टाड़ तो चाची से बहुत ताल्लुक रहा है। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री हो तो उनसे बिरसा मुंडा से भी ज्यादा चर्चा चेक कराना चाहते हैं गुरु जी का, तो उस हिसाब से वो चाहेंगे कि भारत रत्न मिल जाए। तो उसके लिए तो भाई बीजेपी के पास ही इनको जाना ही पड़ेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।